Hello, Jai Hind everyone. So this is Soumya and I'm back again with yet another strategy video regarding your FCAT examination. So herein, just like your CDS strategy video, यहाँ पे हम discuss करने वाले हैं what should be the appropriate strategy for the upcoming 10 days for you to score from 50 to 60, then to score from take a leap from this particular landmark to 85. Okay, so क्या करने वाले हैं हम? We are gonna discuss and just like जैसे मैंने सीडीएस की स्ट्रैटेजी में डिस्कस किया था कि हमने 3 सेक्शंस में उसको डिवाइड कर दिया था, उसी तरीके से हम एफकैट में भी डिवाइड करेंगे उसको वोकैब के सेक्शन में, कॉम्प्रिहेंशन प्लस ग्रामर. ओके, एंड वी विल सी हाउ टू गो अबाउट इट, हाउ टू प्रिपेयर these 3 sections separately and score at least more than 80 marks in your FCAT examination, and that too in particularly English section that comprises of 90 marks. ठीक है, so let's look at our BrahMos strategy, and as it goes like land, air and sea के targets होने वाले हमारे 3, that will be vocabulary and clause test would be our land target, air would be our reading section, and finally last would be our grammar section. ठीक है, so as we know कि जब 90 marks का पेपर आता है इंग्लिश में, ठीक है, कितने क्वेश्चंस रहते हैं? 30 क्वेश्चंस, राइट? पर क्वेश्चन कंप्राइजेस ऑफ 3 मार्क्स. सो इसमें हम या फिर एफकेट एग्जामिनेशन में जनरली जो डिवीजन होता है वो 30-30 का होता है. ठीक है, एट टाइम्स इट हैपेंस कि वोकैब के मान लो अगर 30 मार्क्स के यानी कि 10 क्वेश्चंस, वोकैब के 10 क्वेश्चंस, आपके ग्रामर के 10 क्वेश्चंस और आपके कॉम्प्रिहेंशन के 10 क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, चलो यहाँ पे मान लेते हैं कि वोकैब के आपके 15 क्वेश्चंस आ गए, तो यहाँ पे या फिर कॉम्प्रिहेंशन में कम करके उन्होंने 10 कर दिया. बट देयर आर चांसेस कि अगर एक सेक्शन में ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं तो वो क्वेश्चंस कंपैरेटिवली इजी रहेंगे, रादर कॉम्प्रिहेंशन के जो 10 क्वेश्चंस आएंगे वो थोड़े से ज्यादा स्लाइटली डिफिकल्ट हो जाते हैं. ठीक है, बट दैट इज द नेचर ऑफ द योर पेपर कि वो कॉम्पनसेटरी होता है नेचर में. अगर मान लो एक पर्टिकुलर सेक्शन डिफिकल्ट बनाया है तो उसका जो नेक्स्ट सेक्शन होगा, उसका जो काउंटर पार्ट होगा, वो नेचुरली वो लोग इजी बनाते हैं, डुएबल बनाते हैं, फॉर सो दैट कि एवरेज स्टूडेंट एज वेल एज जो बिलो एवरेज एंड अबव एवरेज सबके लिए जो नेचर हो पेपर का वो जस्टिशिएबल हो. ठीक है, सो देखो यहाँ पे चलते हैं हम विद अ टारगेट कि कैसे हम अचीव कर सकते हैं 65 मार्क्स और 75 मार्क्स लाने वाले बच्चे जो 75 लाते हैं. देखो ये एक एवरेज स्कोर है इंग्लिश में. ठीक है, इन योर एफकेट पेपर जनरली 70-75 तक ले आते हैं, बट इसको हमें कैसे स्पाइक कराना है टू 85. ये जो 10 नंबर इनफैक्ट समटाइम्स 8 मार्क्स का जो स्पाइक है, जो डिफरेंस क्रिएट करता है, दैट वुड मेक यू गो इनटू द मेरिट. ठीक है, तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई शुड वी फोकस ऑन इंग्लिश. ठीक है, एफकेट एग्जामिनेशन में, और उसका सबसे बड़ा रीजन है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इंग्लिश के सेक्शन से आपके आते हैं. ठीक है, मैथ से कितने आते हैं? 20 क्वेश्चंस, रीजनिंग एंड जीएस 25 ईच. ठीक है, तो दिस शोज कि इंग्लिश की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है. 30 क्वेश्चंस इंग्लिश अकेले से आते हैं, यानी 90 मार्क्स आप अकेले इंग्लिश से स्कोर कर सकते हो. ठीक है, ओके, नाउ दिस इज बीइंग वे टू यूटोपियन कि 90 मार्क्स हम स्कोर कर लेंगे. ठीक है, चलो मैं मान के चलती हूँ आप 80 तो कर ही लोगे. अब 80 कैसे करना है, और ये जो स्कोर है मैं केवल उन बच्चों के लिए नहीं बता रही हूँ कि जो जिनकी इंग्लिश अच्छी है, बिकॉज वी आर नॉट गोना फोकस ऑन वोकैब सेक्शन हियर, है ना. किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को मैंने इंपॉर्टेंस दी नहीं है. हर तीनों के तीनों सेक्शंस को कैसे अच्छा करना है, विल बी डिस्कसिंग दैट हियर. ठीक है, सो देन 60 to 90 मिनट्स डेली फॉर 90 मार्क्स. ठीक है, ये आपकी डिमांड रहेगी. ठीक है, आपको एटलीस्ट 1 घंटे निकालना पड़ेगा अपने स्केड्यूल से टू प्रैक्टिस, and our key for scoring this much marks would be practicing it. ठीक है, अब प्रैक्टिस कैसे करना है इसकी स्ट्रैटेजी आई विल बी टेलिंग यू इन द अपकमिंग स्लाइड्स. ठीक है, तो लेट्स डिस्कस अवर गोल. फर्स्ट ऑफ ऑल 60 मिनट्स. ठीक है, 1 घंटे देने हैं हमें डेली, और ये जो हमारा टारगेट होगा इट विल बी अ 10 days बेस्ड स्ट्रैटेजी. मतलब 10 दिन के अंदर वी आर प्लानिंग टू हाइक अवर स्कोर from this much, from 60 to 70 to 85. okay, चलो सी, अब ये जो हमारा गोल है, हाउ आर वी गोना अचीव इट, इसका फर्स्ट स्टेप वुड बी to
टू अप्रोच दिस होल थिंग थ्रू PYQs, ठीक है। एंड व्हाट इज मोर रिलायबल ऑफ अ सोर्स देन अ PYQ, है ना। सबसे ज्यादा रिलायबल सोर्स या ट्रस्टेड सोर्स अगर कोई है तो वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, है ना। सो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करके, और उनको जो सॉल्व करने का तरीका है वो आई विल बी टेलिंग यू, वो आई विल बी शेयरिंग विद यू, उसके थ्रू अपने मार्क्स बढ़ाएंगे। क्योंकि देखो वो टाइम चला गया कि अभी आप बैठ के रूल्स पढ़ो, है ना। तो रूल्स पढ़ने या कुछ सीखने का टाइम नहीं है, अभी टाइम है आपके प्रैक्टिस करने का, क्योंकि हार्डली 10 दिन बचे हैं आपके एग्जाम में, है ना। सो लेट्स सी हाउ वी गोना डू इट, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट इज दैट कि जो हम PYQs लगाएंगे उसका मेन रीजन ये है कि FCAT में शॉर्टेडली रिपीटेशन होती है क्वेश्चंस की। आप FCAT की वेबसाइट पे मॉडल क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल होंगे, आप उनको एक बार सॉल्व करो, ठीक है। एंड आई कैन गारंटी यू कि आपके एग्जाम में उस मॉडल पेपर से के पैटर्न से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। दिस हैज बीन माय एक्सपीरियंस एंड सो आई एम शेयरिंग द होल थिंग विथ यू एज वेल, ठीक है। चलो अब चलते हैं हमारे फर्स्ट टारगेट की तरफ, दैट इज वोकैबुलरी, ठीक है। अब वोकैबुलरी कैसे कवर करने वाले हैं हम, लेट्स सी दैट, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस कि वोकैबुलरी में कितने सेक्शंस होते हैं। साइनो एंटो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है। अब जो ये क्लॉज टेस्ट है, देखो क्लॉज टेस्ट ना कॉन्कॉक्शन है किसका, कॉम्प्रिहेंशन का प्लस वोकैब एंड ग्रामर एज वेल, ठीक है। आपका कॉम्प्रिहेंशन, आपका जो पैसेज वो जो दिया रहता है फिलअप करने के लिए, उसको समझने की आपकी स्कोप अच्छी होनी चाहिए, प्लस आपकी वोकैब भी ठीक ठाक होनी चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उसमें जनरली प्रिपोजिशन से ही वो फिल कराता है, ठीक है, क्लॉज टेस्ट में। तो इसलिए हमारा तीनों अच्छा होना चाहिए। अब देखो ये मैं मान के चल रही हूँ कि आप इसमें एवरेज हो, ठीक है, एंड इवन फॉर दैट मैटर बिलो एवरेज हो, तो उसको ठीक कैसे करना है उसके लिए तो एक स्ट्रैटेजी अलग होती है, पर फिलहाल के लिए हमें उसको कैसे उसमें स्कोर अच्छा करना है वो हम डिस्कस अभी कर रहे हैं, ठीक है। सो देखो सिनोनिम एंटोनिम पे आते हैं। मान के चलते हैं कि इधर से कितने आ रहे हैं, लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस, और इधर से 5 से 6 क्वेश्चंस, मतलब कि 10 से 12 क्वेश्चंस मान के चल रहे हैं हम कि आ रहे हैं इस सेक्शन से, ठीक है। तो अब देखो हमारा जो अप्रोच होगा वो क्या होगा, टू टेक द होल थिंग डाउन, ठीक है। From PYQ, we will need to find the meaning of the mentioned words in questions and the ones mentioned as options. This is बहुत ज़्यादा important, ठीक है। मैंने जैसे कि आपको कहा आप एक FCAT का PYQ उठाए, ठीक है। PYQ उठाने के बाद आप वोकैब सेक्शन में गए, वोकैब सेक्शन आप कैसे स्पॉट करोगे, स्पॉट दीज क्वेश्चंस, ठीक है। ये जिनमें ये हेडिंग होगी कि आपको ये स्पॉट करना कि ठीक है ये मिल गया मुझे अपना वोकैब सेक्शन। अब आपको एम करना है कि अगर ये चारों सेक्शन मिला के आपको पेपर में टोटल 12 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, आप तो पहले तो उनको सॉल्व कर लो, ठीक है। सॉल्व करके अब सब सेक्शंस पे आओ। सब सेक्शंस यानी कि हमारा मेन सेक्शन है वोकैब, इसका सब सेक्शन है साइनो एंटो। फॉर एग्जांपल साइनो एंटो पे आए, उस पे देखे कि यार ठीक है मान लो 4 क्वेश्चंस आए थे, 4 में से आई गॉट 2 ऑफ देम राइट एंड 2 ऑफ देम रॉन्ग और लेफ्ट 2 ऑफ देम। तो अब जो 2 नहीं बने हैं उसको उठाओ, उनके वर्ड्स देखो, और जो ऑप्शंस में जो वर्ड्स दिए हैं उनको भी देखो, उनकी मीनिंग गूगल करो, प्लस सी द एग्जाम्पल ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड यूज्ड इन अ सेंटेंस। इसका मतलब क्या कि देखो जब भी हम कुछ गूगल करते हैं ना किसी भी वर्ड की मीनिंग, तो उसका एक एग्जाम्पल भी नीचे लिखा रहता है इन अ सेंटेंस, आपको वो जरूर पढ़ना है, ठीक है। उसको पढ़ने से आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है उस वर्ड की मीनिंग को लेकर। अगर आप किसी शब्द का अर्थ समझ भी जा रहे हो पर आप ये नहीं सीख पा रहे हो कि उसको कैसे आप किसी सेंटेंस में यूज करोगे, तो देयर इज नो पॉइंट इन लर्निंग दैट वर्ड, ओके। तो आपको ये आना चाहिए कि क्या वो किस तरीके से यूज हो रहा है। अच्छा ये एक एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, एक वर्ब की तरह यूज हो रहा है, एक एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है, एंड फॉर दैट मैटर एज अ फ्रेज यूज हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये कैसे पता लगता है, जब आप सेंटेंस पढ़ते हो, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट एम वुड बी कि वर्ड पढ़ा, वर्ड नहीं बना कोई बात नहीं, चारों वर्ड्स है ना, मतलब एक क्वेश्चन से हमको मिल रहे हैं 4 वर्ड्स, अगर 6 हैं टोटल तो कितने 24 वर्ड्स मिलेंगे। चलो इसको मिनिमाइज करके मैं बोल देती हूँ 20 वर्ड्स, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो रेपिटेटिव होते हैं और कुछ वर्ड्स काफी इजी होते हैं जिनकी मीनिंग आपको ऑलरेडी पता है, बट 20 न्यू वर्ड्स तो आपको मिलेंगे ही एटलीस्ट, ठीक है। तो ये 20 न्यू वर्ड्स की आपको मीनिंग देखनी है, प्लस इनका सेंटेंस यूज देखना है,
ठीक है। और ये इतना पूरा काम आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। आप घड़ी पे टाइमर लगाओ, जो करना है करो, बट ये 15 मिनट्स के अंदर अंदर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज आपको अपनी एबिलिटी और आपकी जो स्पीड है उसको भी इंक्रीज करना है, क्योंकि हमारे पास जो एफकेट में टाइम होता है, देखो 2 घंटे का होता है ना। 2 घंटे में हम सब 1 घंटा तो अलॉट कर देते हैं मैथ्स को, ठीक है। बचा 1 घंटा। अब उस 1 घंटे में हमें जीएस करनी है, इंग्लिश करनी है, प्लस रीजनिंग भी करनी है। अब ये जो रीजनिंग का सेक्शन है इसको मान के चलते हो, चलो ठीक है 20 मिनट दे दिया, ठीक है। अब बाकी के बचे टाइम में हमें एटलीस्ट 20 मिनट्स अलॉट करने पड़ेंगे इंग्लिश को, ठीक है। अब 20 मिनट्स में हमें 30 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, क्योंकि 10 मिनट तो जीएस में लग ही जाएंगे, है ना। जीएस में मान के चल रही हूँ मैं 10 मिनट तो आप लगा ही दोगे, क्योंकि 25 क्वेश्चंस आपके जीएस में भी बन जाते हैं। उसको करने के लिए 10 मिनट तो आपको चाहिए ही, है ना। अब 30 क्वेश्चंस इंग्लिश के करने के लिए अगर आप 20 मिनट्स ले रहे हो, मतलब समझ रहे हो, आपको कुछ क्वेश्चंस 30 सेकेंड्स भी आंसर करना पड़ेगा, और उसके लिए आपकी स्पीड बहुत जरूरी है। और ये स्पीड की प्रैक्टिस इसी के थ्रू होगा कि आप जब क्वेश्चन जल्दी जल्दी लगाओ और फिर 15 मिनट्स के अंदर अंदर उसकी मीनिंग देख के मूव ऑन टू क्विकली नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन दैट इज अवर क्लॉज टेस्ट। क्लॉज टेस्ट में भी एग्जैक्ट सेम अप्रोच करनी है। आपने सॉल्व किया, आपने देखा, उसका आंसर देखा, ठीक है मेरा गलत है। अब क्यों गलत है, आप फॉर एग्जाम्पल इन यूज करना था, आपने ऑन यूज कर लिया, ठीक है। अब वो ऑन का यूज और इन का यूज इन प्रीपोजिशन आपको ये गूगल करना है, ठीक है। इससे आपकी ग्रामर रूल्स रीइंफोर्स होंगे, ठीक है। और उस वजह से आपको मान लो फॉर लॉन्ग रन अगर सिमिलर पैटर्न पे सेम टाइप का सेंटेंस आता है तो आपको वो याद रह जाएगा। अब देखो क्लॉज टेस्ट को अप्रोच करने का एक और तरीका है, एंड दैट इज by reading the whole clause once and then coming back to the fill-ups। आपको एक क्लॉज टेस्ट मिला, आपने पूरा क्लॉज टेस्ट पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट फिलअप पे जाओ। पढ़ते वक्त आपको ये रियलाइज करना है कि वो क्लॉज टेस्ट का टेंस क्या है, दैट इज पास्ट में है, वो प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, सिंपल पास्ट में है, सिंपल परफेक्ट में है, सिंपल परफेक्ट कंटिन्यूअस में है या कंटिन्यूअस टेंस में है, ठीक है। ये नोट करने के बाद जब आपको फिलअप आएगा ना, तो आपके पास वॉज और इस का जब ऑप्शन रहेगा और आपने जब क्लॉज टेस्ट पढ़ के समझ लिया है यार ठीक है ये तो प्रेजेंट टेंस में बात कर रहा है, तो आप इज लगाओगे। नहीं तो कई बार गलती से वॉज लगा देते हैं विदाउट इवन रियलाइजिंग कि यार यहाँ पे वॉज नहीं इज होना चाहिए, बिकॉज दिस इज इन द होल पैसेज इज इन प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो ये एक तरीका है क्लॉज को अप्रोच करने का। एंड द सेकेंड वुड बी, अगर आपको नहीं बन रहा है कीप दैट इन माइंड। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि पीवाईक्यू सब सॉल्व करते हैं, मॉक सब लगाते हैं, बट आप एनालाइज करने में चूक जाते हो। आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि यार अगर ये गलती हुई है मेरी तो क्यों हुई है, ठीक है। अगर ये मेरा आंसर रॉन्ग है तो व्हाई इज इट दैट कि ये रॉन्ग हुआ, और अगर रॉन्ग हुआ तो इसका सही क्या है, और जो सही आंसर है व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट बीइंग राइट, ठीक है, क्यों सही हुआ है, ये आप गूगल करोगे, ठीक है। गूगल करके उसका रीजन पूछोगे, मतलब कि अगर कोई एक सेंटेंस है चैट जीपीटी से पूछ लो यार, है ना, कहीं नहीं मिल रहा है ना चैट जीपीटी 8, ठीक है। चैट जीपीटी से पूछो क्यों इसका आंसर ये होगा, एंड इट विल एक्सप्लेन यू द होल रीजन बहुत अच्छे से, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट आपको ये सेट सॉल्व करना है, ठीक है। इन वाइल सॉल्विंग द सेट यू विल रियलाइज कि ये जो सेट का लेवल है इट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू आपके जो एग्जाम सेट आते हैं, ठीक है। आई हैव बीन माइंडफुल वाइल मेकिंग दिस सेट कि मुझे उसी लेवल का बनाना है, तो ये आप सॉल्व करके एक प्रैक्टिस कर सकते हो कि यार ठीक है इंग्लिश, और ये केवल इंग्लिश का सेट है, ठीक है। ये 30 क्वेश्चन है इसमें, आप इन्हें सॉल्व करें, आप इनमें इसको सॉल्व करके देखें आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं वोकैब में, ग्रामर में एंड अपने कॉम्प्रीहेंशन में, ठीक है। और उस हिसाब से फिर स्टार्ट कर दे सीखना। अब देखो वोकैब का हमने देख लिया हमें कैसे अच्छा करना है वोकैब पे, ठीक है। अब चलो, अब जैसे ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मैंने इस सेट में डाला हुआ है। अब ये क्वेश्चन जैसे फॉर एग्जांपल आपको नहीं बना, क्वाइट अ डिफिकल्ट वर्ड, इंडाइकमेंट, अरेंजमेंट होना चाहिए, इंट्रैपमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन, इंड्यूसमेंट, नहीं मालूम, चलो ठीक है मान लिया। लेट्स मूव ऑन। कैसे मूव ऑन करोगे, इंडाइकमेंट को गूगल किया, इंडाइकमेंट का जस्ट बस 2 सेकेंड लगेगा, गूगल किया, सेंटेंस में यूज देख लिया, अरेंजमेंट गूगल किया, सेंटेंस में यूज देख लिया, इंट्रैपमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन, इंड्यूसमेंट किया, गूगल गया, सेंटेंस में यूज देख लिया, ठीक है, हो गया। हमको कितने मिल गए, 5 वर्ड्स मिल गए इधर से,
ठीक है। सो बट मैं फिर भी मान लो 3 से 4 वर्ड्स मान के चल रही हूँ कि आप एक क्वेश्चन से 3 से 4 वर्ड्स यूज कर रहे हो, सीख रहे हो, है ना। तो इस तरीके से आपको करना है और ऐसे वोकैब को रेगुलरली 10 दिन का बात है, ठीक है। और 10 दिन में भी ये चीज मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये 5 डेज प्रैक्टिस करनी है आपको। ये जो मैं आपको स्ट्रैटेजी अभी पूरी बताऊंगी ये केवल आपको 5 दिन तक प्रैक्टिस करनी है। टुडे इज व्हाट 29, 30, 31, 1 एंड 2, 5 डेज आप ये प्रैक्टिस कीजिए। आप खुद में देखिए कि कितना आपका एरर्स ठीक हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने फर्स्ट डे वोकैब या ग्रामर सेक्शन उठाई, ठीक है, उसके मान लेते हैं आपके 10 में से कितने बने, 4 मान लेते हैं, ठीक है। 4 आपने सही किए, 2 गलत किए और बाकी के आपने छोड़ दिए, ठीक है। नेक्स्ट डे मान लो आपने 5 सही किए, थर्ड डे मानो आप 3 सही कर रहे हो, कम हो गया, फोर्थ डे वापस 4, फिफ्थ डे मान लो 7 सही कर रहे हो 10 में से। तो दिस शोज योर प्रोग्रेस, ठीक है। तो ये 5 दिन का एनालिसिस विल शो यू द मिरर कि आपके एग्जैक्ट आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो एग्जामिनेशन में, ठीक है। चलो तो अब नेक्स्ट टारगेट पे चलते हैं अपने, दैट इज okay. So before going to the target I'll also like to mention this particular series, ठीक है। This particular series will be helpful in your CDS as well as your FCAT examination. Here I have discussed prominent and the most useful words, ठीक है। ये सीरीज है वोकैब की। वोकैब में मैंने क्या क्या कवर किया है, साइनो एंटो, idiom phrases and your one word substitution as well as phrasal verb, foreign words, ठीक है। आप इसे वॉच कीजिए, this would help you एग्जाम में। एंड ऑल्सो हाउ टू एलिमिनेट, इसका जो तरीका है वो मैंने इधर बताया है, ठीक है। सो डू वॉच इट, ठीक है, डू गिव इट अ वॉच एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, ठीक है। अब देखो ये भी हमारे वोकैब का ही हिस्सा है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये सेट 1 का है, सेट 1 ऑफ FCAT इंग्लिश जो मैं लेकर आई हूँ, ठीक है। और अभी ऐसे 4 से 5 सेट और लाऊंगी मैं, ठीक है। बट that depends upon you. If you wish for it to come, then it would come, and if not, then so be it. ठीक है। तो ये देखो ये इसमें क्या यूज होगा, his calm demeanor made him disposed to dispose of, do away with, do for. अब इसका आंसर होगा dispose to listening to others perspective. अब dispose to क्यों होगा ये आपको गूगल करना है, ठीक है। कैसे गूगल करोगे, अब आपको ऐसे क्वेश्चन आ गया, अब आप जाओगे गूगल पे, डिस्पोज टू का मतलब देखोगे, ठीक है, डिस्पोज ऑफ का देखो, इन सब में क्या डिफरेंस होता है, प्रीपोजिशन का, ठीक है। प्रीपोजिशन से मीनिंग चेंज हो जाती है एक फ्रेज की। तो आपको गूगल करना है, प्लस सेंटेंस देख लो, एग्जाम्पल देख लो, यार सेंटेंस नहीं दिख रहा है ना, क्वेश्चन वापस से आके पढ़ लो कि हाँ आप समझ में आ गया कि ये डिस्पोज टू क्यों होगा यहाँ पे, ठीक है। सो ऐसे ही करना है आप जब पेपर लगाओगे, ओके। चलो कमिंग टू अवर टारगेट नंबर 2, दैट इज ग्रामर। ग्रामर में अब देखो 2 सेक्शन आ रहे हैं, स्पॉटिंग एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। बस 2 ही आते हैं और 2 में यू कैन इंश्योर, यार अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं आप ये दोनों सेक्शन में, तो आप मेक श्योर करो कि आप 10 आउट ऑफ 10 स्कोर करो, क्योंकि देखो वोकैब इज सो वाइड, है ना। अब वोकैब में अगर आप कम कर रहे हो, 10 में से अगर आप मान लो 6 ही सही कर रहे हो, आपको इधर कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अच्छा करने के लिए व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन डू, और सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीका है इसको PYQ सॉल्व करने का। कैसे करोगे, क्वेश्चन सॉल्व किया, एरर आया, ठीक है, एरर क्यों आया उसका रूल देखो, व्हाट इज द रूल बिहाइंड इट, क्यों इस सेंटेंस में एरर है। और ऐसा कोई भी सेंटेंस नहीं होगा जो आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगा, नहीं मिल रहा है, ठीक है, मान लो वैसे तो दिस इज इम्पॉसिबल ऑलमोस्ट कि आपको ना मिले, बट नहीं मिल रहा है ChatGPT 8, ठीक है, Gemini 8, बट गूगल करो, Gemini में सर्च करो इसका रीजन क्या है एरर का, एंड इट विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल, ठीक है। तो ऐसे आप मान लो आपने कितने एरर के 4 से 5 क्वेश्चन एक दिन में लगाए और फिल इन द ब्लैंक्स के 4 से 5 क्वेश्चन लगाए। अब इनके रूल्स आपने देख लिए, आपको रटना नहीं है इसको, बस आपको रीड करना है। नेक्स्ट डे जब आप क्वेश्चन करोगे ना, आई कैन गारंटी यू कि सिमिलर रूल्स पे आपको कम से कम नहीं तो 2-3 क्वेश्चन रिपीट मिल जाएंगे, ठीक है। और इस तरीके से ऐसे रिपीटेशन से आपको वो रूल अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। सो ये चीज हमें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एरर का ये तरीका हो गया। एंड सेकेंड अप्रोच इज टू क्लियर द डाउट्स थ्रू यूट्यूब वीडियोस। अब यूट्यूब वीडियोस देखो, एक तो एरर की वीडियोस इवन आई विल बी कमिंग अप विथ, एंड सेकेंड अगर मान लो मेरे पास अभी हमारे चैनल पे नहीं है, आप और भी चैनल से, यार मतलब आपका एम होना चाहिए टू नो द रूल, टू क्लैरिफाई द रूल
ठीक है, उनकी वीडियोस देखो, उससे क्लैरिफाई करो, ठीक है। देन सॉल्व 2 मोर ऑफ द सेम टाइप के 2 क्वेश्चंस और सॉल्व कर लो, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ये सब हमें कितने टाइम की ड्यूरेशन में करना है, विद इन 20 to 30 मिनट्स एट मैक्स आपको टारगेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट डे ठीक है, मान लो आपने 30 to 35 ले लिया, बट सेकेंड डे एकदम स्ट्रिक्ट रहो, रिजिड रहो अपनी टारगेट पे कि 30 मिनट्स के अंदर अंदर तो करना ही है, ठीक है। बिकॉज आपको पता है कि अगर आप यहाँ पे डिले करोगे, यहाँ पे टारगेट से आगे जाओगे ना टाइम पे, तो एग्जाम में फिर आपका टाइम फिर उधर खर्चा होगा, क्योंकि यू नीड टू बी हैबिचुअल ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, ठीक है। आपको इस चीज की हैबिट आनी पड़ेगी, हैबिट लानी पड़ेगी खुद में, तभी तो वहां पे आप परफॉर्म कर पाओगे सेम तरीके से, सेम एफिशिएंसी से, क्योंकि कुछ पेपर में जादू तो हो नहीं जाएगा, जितनी स्पीड आपकी यहाँ पे उतनी पेपर में रहेगी, तो उसको आपको अभी से इन्हांस करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको टारगेट दे रही हूँ कि आप वोकैब में 15 मिनट लगाओ, 15 + 15 क्लॉज, ठीक है, 30 मिनट उधर लगाओ, 30 मिनट आप इधर लगा दो, ठीक है। मान लो कुछ यहाँ से अगर आप 15 मिनट कम कर लेते हो, या फिर यहाँ से 10 मिनट कम कर लेते हो, तो हम उसको कवर कर देंगे कॉम्प्रीहेंशन में, ठीक है। तो फर्स्ट 5 डेज आपको मैं मान के चल रही हूँ 60 to 90 मिनट्स लग सकते हैं, बट केवल पहले 5 दिन में ही। और ये जो फर्स्ट 5 डेज है, इसमें भी आपको ग्रेजुअली बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब ग्रेजुअली कैसे बढ़ाओगे, जैसे मान लो फर्स्ट डे आपने 90 मिनट्स लिए तीनों सेक्शन के लिए मिला के, सेकेंड डे आप उसको कम करके 80 लो, थर्ड डे 75, फोर्थ डे 60 लो, ठीक है, फिफ्थ डे और कम कर दो, ठीक है। सो आप ऐसे टारगेट अपने खुद के मन में बनाओ कि यार आज 90 लिया था, कल तो कम ही लूंगा 10 मिनट, ठीक है। अब चलो, अब ये स्पॉटिंग एरर और फिल इन द ब्लैंक्स का क्लैरिफाई हुआ, क्यों कैसे करना है, रूल देखना है, रूल उसको बस गूगल करना है, रीजन यूट्यूब पे देखो, नहीं समझ में आ रहा है तो, एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ऐसे कर करके आपको 10 क्वेश्चन देख लेने हैं, और आपको इसको रटना नहीं है, नेक्स्ट डे आपको खुद ही वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब चलो, अब ये जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें भी मैंने एरर्स वगैरह अच्छे से समझाए हैं, ठीक है। आप इसको देखकर भी प्रैक्टिस कर सकते हो कि क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारी एरर सॉल्व करने की, या फिर फिलअप को सॉल्व करने की, व्हाट शुड बी द अप्रोप्रिएट अप्रोच, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल ये एरर देखो, पुट यू इन माय पोजीशन एंड यू वुड रियलाइज द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन माय प्रोफेशन। अब देखो, व्हेन यू से शट अप, व्हाट डू यू मीन, आप किसी दीवार से तो बात नहीं कर रहे हो, आप किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को बोलते हो शट अप, राइट। सो आपका मतलब क्या होता है कि तुम चुप रहो, राइट। बट क्या आप तुम बोलते हो, नहीं, यू जस्ट जनरली से शट अप। इट मीन्स कि तुम है, पर तुम आप मेंशन नहीं कर रहे हो, तुम जो है वो यहाँ पे इम्प्लिसिटली आ रहा है, एक्सप्लिसिटली नहीं आ रहा है, ठीक है। मतलब मेंशन नहीं हो रहा है, पर वो क्या है, अंडरस्टूड, ठीक है। ये अंडरस्टूड है कि सामने वाला समझ रहा है कि वो मुझे ही बोल रहा है, कि फॉर एग्जाम्पल आई एम ए इज टेलिंग टू बी कि यू शट अप, तो यू मेंशन करने की जरूरत नहीं है, हम शट अप भी बोल देते हैं ना। टीचर्स जब चिल्ड्रन को बोलती हैं सिट डाउन, तो इट डजंट मीन कि टीचर किसी पर्टिकुलर दीवार को या किसी नॉन लिविंग एंटिटी को बोल रही है ना, वो अंडरस्टूड होता है कि चिल्ड्रन को ही बोला जा रहा है कि यू ऑल सिट डाउन, बट शी डजंट मेंशन यू ऑल, ठीक है। सो उसी तरीके से इस सेंटेंस में या फिर इंपेरेटिव सेंटेंस में जब आप ऑर्डर देते हो, एडवाइस देते हो, तो यू डोंट जनरली गो ऑन मेंशनिंग द प्रोनाउन। आप प्रोनाउन जो स्टार्टिंग में आता है, यू, चिल्ड्रन और यू ऑल, एवरीवन, वो आप जनरली ओमिट कर देते हो, ठीक है। क्या कर देते हो, ओमिट। तो इस तरीके से यहाँ पे भी पुट यू इन माई पोजिशन में यू ओमिट हुआ है। तो जब आप अब इसको यू लगा के पढ़ो, यू पुट यू इन माई पोजिशन होगा, तुम खुद को होगा ना, तुम खुद को, और खुद को का इंग्लिश क्या होता है, योर सेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाएगा, योर सेल्फ आएगा एंड नॉट यू, ठीक है। यू पुट योर सेल्फ, तुम खुद को मेरी पोजिशन में रखकर देखो, ठीक है। सो एरर इज इन पार्ट ए। तो इसी तरीके से आपको जैसे ये रूल पता चल गया कि यहाँ पे रिफ्लेक्सिव आ रहा है क्योंकि प्रोनाउन ऑलरेडी मेंशन है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब आता है, जब आपको एम्फेसाइज करना रहता है ठीक है, किसी का प्रोनाउन जब आपको एम्फेसाइज करना रहता है तो आप यूज कर लेते हो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे इस सिचुएशन में एम्फेसिस था खुद पे कि तुम खुद को रखो मेरी पोजीशन में, तब तुम्हें मालूम चलेगा, ओके। सो इस तरीके से ही मैंने एरर्स के और क्वेश्चंस कराए हैं, डू वॉच दैट सेट, ओके। एंड इफ
यू विश कि मैं और सेट्स और प्रैक्टिस सेट ऑफ फुल लेंथ दैट इज 30 क्वेश्चंस इंग्लिश के लेकर आऊं तो डू कमेंट दैट, ठीक है। अगर इनफ, इफ आई गेट इनफ डिमांड देन आई विल बी कमिंग अप विद रेस्ट ऑफ द 5 to 6 सेट्स। ओके, चलो अब देखो ये क्वेश्चन, इफ आई डैश एन एंजल आई वुड सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखना है, वॉच दैट वीडियो, ठीक है। आई एम नॉट गोना एक्सप्लेन इट हियर, it is your duty, it's your work to watch that video and understand it, and if you know the answer then you're doing great. Let's move on. Okay, chalo, coming to our third and the final target to take down, and that is comprehension. Comprehension में क्या क्या आ रहा है, reading and sentence arrangement, दो section. How will you यार देखो comprehension और sentence rearrangement ऐसे section है, आप 10 में से इनमें 8 तो बहुत आराम से सिक्योर कर सकते हो। हाउ सो, क्योंकि सेंटेंस रीअरेंजमेंट एफकेट में बहुत इजी आते हैं, ठीक है। तो ये अगर 4 से 5 आ रहा है ना तो आपकी मतलब मौज है, आप खुश हो जाओ कि यार वाओ, चार सेंटेंस रीअरेंजमेंट मतलब मार्क्स मतलब आपको मिल रहे हैं मुफ्त के, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल आपको पूरे के पूरे श्योर करने हैं, इंश्योर करने हैं कि आप क्या है। कॉम्प्रिहेंशन में मान लिया कि एक क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था, थोड़ा घुमा के था, नहीं बना, ठीक है, तो आप इंश्योर कर रहे हो 9 और 8 आउट ऑफ 10 तो आप ला ही रहे हो। अब देखो उसका तरीका क्या है, देखो कॉम्प्रिहेंशन का जो फर्स्ट अप्रोच है वो मैंने अपने, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सेट 1 का ही ये है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको कैसे अप्रोच करना है ये मैंने उस वीडियो में बताया है क्लियरली कि व्हाट शुड बी अवर अप्रोच। अब देखो 3 तरीके की अप्रोचेस होती हैं। फर्स्ट अप्रोचेस, आप फर्स्ट, जैसे मैंने ये फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा और मैंने बाकी के 1 2 3 4 5 क्वेश्चन मैंने देखे। अब जो जो क्वेश्चन इस पैराग्राफ से थे मैंने उसे सॉल्व किया और मूव ऑन किया सेकंड पैराग्राफ में। मतलब आप 1 गो में पूरा पैसेज नहीं पढ़ रहे हो, पैरा वाइज पढ़ रहे हो और पैरा वाइज पढ़ के फिर क्वेश्चंस अप्रोच कर रहे हो, ठीक है। मान लो फर्स्ट गो में मुझे 3 क्वेश्चंस के आंसर मिल गए, अब बाकी 4 और 5 के नहीं मिले, सेकंड पैराग्राफ आओ पढ़ो और 4 और 5 को टिक करो, ठीक है। दिस इज फर्स्ट अप्रोच। अब बाकी के अप्रोच आई विल बी टेलिंग इन द अपकमिंग सेट्स, ठीक है। सो डू वॉच दैट एंड इफ यू विश टू देन डू रिक्वेस्ट फॉर इट, okay, request for it in the comments that yes I do need or yes ma'am please come with the following sets, okay। चलो, and now comprehension का फर्स्ट तरीका तो ये हो गया, ठीक है, जो मैंने आपको अप्रोच बताई। अब देखो और क्या तरीके हो सकते हैं, वो अप्रोच तो मैं आपको अपकमिंग सेट्स में बताऊंगी, पर एक बेसिक आइडिया आई वांट टू गिव यू कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फर्स्ट एनालाइज कि पैसेज है कैसा। देखो कॉम्प्लेक्स पैसेज होते हैं और एक एवरेज एंड देन इजी। तो आपको ये पढ़ के पहले की 2-3 लाइन पढ़ लो और समझो कि यार कॉम्प्लेक्स है, एवरेज है, इजी है। अगर कॉम्प्लेक्स है तो आपको पूरा पैसेज एटलीस्ट 2 रीडिंग देनी पड़ेगी, एवरेज है तो आप 1 रीडिंग में चल जाएगा और इजी है तो रीडिंग करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ो और फाइंड करो और आंसर टिक करके आगे बढ़ो, ठीक है। सो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, रीड द पैसेज एंड बी ऑन द लुक आउट फॉर आंसर्स, मतलब आंसर्स ढूंढने के इंटेंशन से पैसेज पढ़ा करो एंड नॉट जस्ट की कहानी की तरह पढ़ते जाओ उसे, ठीक है। देन सॉल्व एंड चेक। अब ये हम किसकी प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि आपको पहले सॉल्व करना है, चेक करना है कि आंसर क्या है। आंसर अगर आपका मान के चलते गलत हो गया, ठीक है, क्या करना है फिर उसके बाद सी कि करेक्ट आंसर क्या है, उसको समझने की कोशिश करो कि यार अगर ये करेक्ट आंसर है तो क्यों आंसर करेक्ट है, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट कि व्हाई दैट इज द करेक्ट आंसर, ओके। और फिर 2 सेट्स इसके डेली के लगाओ, ठीक है। यार देखो एक से काम नहीं चलने वाला कि आप एक कॉम्प्रिहेंशन लगा रहे हो, एक सेंटेंस रीअरेंजमेंट लगा रहे हो और मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है। एटलीस्ट आपको 20 क्वेश्चंस इनके प्रैक्टिस करने पड़ेंगे और 20 क्वेश्चंस का टारगेट रहेगा हमारा 30 मिनट्स, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ऑलमोस्ट 90 मिनट्स का हो गया हमारा टारगेट, राइट। बट इस 90 मिनट्स को हमको विथ डेज मिनिमाइज करना है टू 60 मिनट और ये हमारा है केवल 5 दिन का टारगेट, ठीक है। ये मैं आपको केवल 5 डेज करने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। आपको 20 क्वेश्चंस एटलीस्ट वोकैब वगैरह के लगाने हैं, वोकैब प्लस क्लॉज के, ठीक है। 20 क्वेश्चंस आपको कॉम्प्रिहेंशन के लगाने, यानी 10 ईच यानी कि 5-5 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के और 5-5 क्वेश्चन सेंटेंस रीअरेंजमेंट के, और 20 क्वेश्चंस आपको ग्रामर के भी लगाने हैं, ठीक है। 60 क्वेश्चंस इन 90 मिनट्स, ठीक है। अब देखो अब आते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट पे।
सेंटेंस रीअरेंजमेंट की ट्रिक ये है कि आपको ढूंढना पड़ेगा इसमें लिंक। अब लिंक कैसे ढूंढोगे? फॉर एग्जाम्पल P, Q, R, S, ये 4 सेंटेंसेस है। अब इनको आपको एक ऑर्डर में लगाना है। अब आप देख रहे हो कि R में नॉट ओनली है, तो आप समझ गए नॉट ओनली की बात तो यार बट ऑल्सो ही आता है। तो जिस सेंटेंस में बट ऑल्सो होगा वो आपके आर के बाद आ जाएगा। अब आपको लिंक मिल गई। क्या लिंक मिली? कि आर के बाद पी तो आ ही रहा है क्योंकि पी में बट ऑल्सो था। अब आप 4 ऑप्शन देखो, चारों ऑप्शन में मान लो एक जगह है पी क्यू आर एस, एक जगह है क्यू आर पी एस, एक जगह है आर पी क्यू एस और एक जगह कुछ और है। तो आप देखो आपको लिंक मिली थी आरपी की, तो आप देखो इन चारों ऑप्शंस में आरपी कहाँ कहाँ साथ आया है, मतलब आर के बाद पी कहाँ कहाँ आया है। अब देखो 2 ऑप्शन में मिल गया, आर के बाद पी, आर के बाद पी। इन दोनों ऑप्शंस को रीड कर लो, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कौन सा होना चाहिए। ठीक है, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि इन दोनों में लिंक मिली, इन दोनों में लिंक मिल जाएगी, या फिर पी के बाद आपको ये लिंक मिल जाएगी कि आर के बाद पी आ रहा है और पी के बाद श्योर शॉर्टेडली एस आएगा, तो आर पी एस देख लो कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, सो ये तरीका होता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट को सॉल्व करने का। ओके, और इस तरीके से ही आपको प्रैक्टिस करने हैं एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस, आप बहुत अच्छे हो जाओगे इसमें। ठीक है, केवल 5 दिन की बात है, 5 दिन से ट्राई करके देखो। ओके, देन कमिंग टू दिस पर्टिकुलर सेट। ठीक है, मैंने बार बार इसकी बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ ये एग्जैक्टली मैंने इसमें सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, नाउ यहाँ पे मैं स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रही हूँ, वहां पे मैं एग्जाम्पल के साथ इसको सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, और मैं बाकी के सेट्स में भी सेम अप्रोच करने वाली हूँ। ठीक है, सो डू आस्क फॉर इट। ठीक है, एंड डू प्रैक्टिस जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। ओके, नाउ कमिंग टू, देखो दीज आर द क्वेश्चंस जो हमने लिया था उसमें से। ठीक है, अब देखो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए। नेक्स्ट टारगेट कमिंग टू एक्यूरेसी ऑफ द मॉक्स। ठीक है, एक्यूरेसी कैसे अचीव करना है। अब यहाँ पे हमने स्ट्रैटेजी की बात कर ली कि ठीक है मैम स्ट्रैटेजी तो आपने बता दी कि ठीक है 30 क्वेश्चंस में से इतने इतने क्वेश्चंस ऐसे ऐसे लगाने हैं मुझे डेली के। ठीक है, अब एक्यूरेसी कैसे करोगे। अब एक्यूरेसी का पॉइंट ये है, देखो कि फर्स्ट डे आप एक्यूरेट तो रहोगे नहीं। मान लो वोकैब में आपने 20 क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस किए तो 20 में से मान लो आपके 12 सही हो रहे हैं, चलेगा, पर आपको उसको जिस तरीके से मैंने बताया कि एनालाइज करना है, उन वर्ड्स की मीनिंग देखनी है और सेंटेंस में देखना है, फिर आगे मूव ऑन करना है। अगर आप वैसे करते हो तो विद इन अपकमिंग डेज आपका जो एक्यूरेसी वो विथ टाइम सब्सिक्वेंटली बढ़ेगा। 12 से 15 होगा, 15 से 18 होगा। ठीक है, और जब ये होने लग जाएगा ना तो यू विल बी एबल टू एनालाइज कि यार इस सेक्शन पर्टिकुलर में मेरा वीक चल रहा है। 5 दिन आप सॉल्व कर लोगे ना तो यू विल रियलाइज कि यार 5 दिन के बाद क्या हुआ। 5 दिन के बाद मुझे ये समझ में आया कि मेरी कॉम्प्रिहेंशन अच्छी हो गई है, मेरा वोकैब थोड़ा डिफिकल्ट है मेरे लिए, तो मैं वोकैब के अगर मेरे को पेपर में 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, मुझे 5 मैं श्योर हूँ कि सही है, तो बाकी के 5 में 2 मैं गेस कर लूँ एलिमिनेट करके और बाकी के 3 में छोड़ दूं। अब ये छोड़ने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, क्वेश्चन टू लीव द क्वेश्चन, ये एफकेट में बहुत जरूरी है क्योंकि ये कैन नॉट मारोइंग तुक्का इन दिस। ठीक है, आप यहाँ पे तुक्का मार के नहीं कर सकते हो एफकेट में क्योंकि लिमिटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और आप एक क्वेश्चन अगर गलत करते हो तो यू लूज -4 एंड नॉट -1। देखो कैसे लूज करते हो, मान के चल रहा है आपने 30 मार्क्स का लगाया, यानी कि आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब मान लो आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए और आप घर पे आके जोड़ रहे हो कि 10 इधर से तो मेरे को 30 मिल जाएंगे, पर उसमें से आपका एक गलत हो गया क्योंकि आपने एक तुक्का लगाया था। तो अब कितने बचे आपके पास? 9 सही। 9 सही होने पे आपके कितने, जो आपका गलत था उसके 3 नंबर तो गए है ना, क्योंकि वो सही था नहीं तो उसके 0 आ गए आप, प्लस -1 भी हो रहा है उसमें। ठीक है, यानी कि आपके 4 नंबर बेसिकली काउंटिंग में से जा रहे हैं। आपने अगर सोचा था 30 आएंगे तो अब कितने आ रहे हैं आपके? 26 नंबर आ रहे हैं। तो ये रियलाइज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, कि आपको उसके नंबर नहीं मिलेंगे और प्लस ऊपर से माइनस भी हो जाएगा, जो आपको मिल रहे हैं बचे हुए में से उनमें माइनस होगा तो दर्द होगा ना गाइस। तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या करना है? तुक्का अवॉइड करना है, और तुक्का अवॉइड करने के लिए यू शुड बी एबल टू नो योर लिमिट्स। आपकी कैपेसिटी आपको पता होना चाहिए, और ये कैपेसिटी कैसे पता चलेगी? जब आप ये स्ट्रैटेजी से
सॉल्व करोगे पेपर, एटलीस्ट प्रैक्टिस करोगे 5 से 7 दिन, ठीक है। 5 दिन ये कर लिया, अब आप फुल लेंथ मॉक लगाओ। फुल लेंथ मॉक लगा के यू विल रियलाइज कि यार जब आप देखो यहाँ पे तो आपने अलग अलग प्रैक्टिस कर लिया, अब आप एक पेपर उठाओ और ये जो प्रैक्टिस सेट्स में लाऊंगी उन्हीं को उठा लो, ठीक है। इनको उठा के पूरा लगा लो, ठीक है। पूरा लगा के आप देखो कि 30 क्वेश्चंस में से आपके कितने स्कोर बन रहे हैं और किस किस सेक्शन में आप वीक हो, उन सेक्शन को आप कुछ नहीं कर सकते। अब आपके पास 5 दिन बचे हैं तो आप केवल प्रैक्टिस करो जितना कर सकते हो और आप रियलाइज करो कि यार मेरा ये सेक्शन वीक है, तो आप उसमें ओवर अटेम्प्ट मत करो एग्जाम में, ठीक है। तो टू रियलाइज कि एक पर्टिकुलर सेक्शन वीक है और उसमें ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है, उसके लिए आपको पहले तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। प्रैक्टिस करके उसे अच्छा बनाओ और जो चीज अच्छा नहीं बना अल्टीमेटली फिर उसको नोट कर लो कि यार ये अच्छा नहीं है, इधर कम अटेम्प्ट करूंगा, ठीक है। सो दैट शुड बी द करेक्ट वे। चलो फाइनली लेट्स टॉक अबाउट दिस सॉल्व, रिवैल्यूएट, इम्प्रूव एंड रिपीट, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी हमारी रहने वाली, सॉल्व किया, उसको इवैल्यूएट किया, रीइवैल्यूएट किया, उस पर इम्प्रूव किया, जैसे कि एरर्स वाले क्वेश्चंस है ना, बहुत इजीली आप इन पे इम्प्रूव कर सकते हो। इसलिए मैं वोकैब के लिए आपको प्रेशर दे ही नहीं रही हूँ, क्योंकि आप कॉम्प्रीहेंशन और जो हमारा एरर्स है उनसे भी आप बहुत अच्छा स्कोर बना सकते हो, ठीक है। सो ये 5 दिन तक के लिए करना है हमें, डेली एटलीस्ट 90 to 60 ग्रेजुअली डिक्रीज करते करते टाइम लाना है और फिर फाइनली 5 डेज के बाद एक फुल लेंथ मॉक लगा के अपनी प्रोग्रेस जाननी है, ठीक है। इफ यू आर कंफ्यूज इन एनी ऑफ दिस थिंग यू कैन टेक्स्ट मी ऑन टेलीग्राम, ओके। फाइनली व्हाट शुड बी द सोर्सेस। अब ये जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे क्या सोर्सेस होने चाहिए इनके PYQs के। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी वेबसाइट पे एनी वेबसाइट विल प्रोवाइड यू विद द मेमोरी बेस्ड FCAT PYQ, ठीक है, उनको उठा के लगा लो। सेकेंड सोर्स इज SSC के एग्जाम्स के क्वेश्चंस, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये क्वेश्चंस जनरली FCAT के ही लेवल के होते हैं एक्सेप्ट फॉर योर एंटोसाइनो, और एंटोसाइनो तो आप CDS के पेपर से लगा लो, आपको सोर्स नहीं मिल रहा है तो बहुत कमी हो गई है तो, ठीक है। एंटोसाइनो की तो लिमिट ही नहीं है, कहीं से भी उठा लो, ठीक है। सो दैट शुड बी योर अप्रोच, ठीक है। सो ऑन DTL आई विल बी कमिंग अप विथ 9 वीडियोस। 9 वीडियोस को देखो अभी टाइम नहीं रह गया है ना, आई विल बी टेलिंग यू ऑनेस्टली 5 वीडियोस आई थिंक वुड बी मैक्सिमम, क्योंकि अब टाइम है आपको प्रैक्टिस करने का, तो आप प्रैक्टिस करो इन 5 वीडियोस से, ठीक है। एंड आई विल मेक श्योर कि इनका ड्यूरेशन 30 मिनट से ज्यादा ना रहे। आई विल बी रिकॉर्डिंग दोज वीडियोस, ठीक है। मैं रिकॉर्ड करके वो वीडियोस लाऊंगी ताकि आप उनको 2x पे चला के देखो, 15 मिनट में निपटाओ, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। क्योंकि 15 मिनट से 20 मिनट का ही आपका इंग्लिश का स्पीड होना चाहिए, उससे ज़्यादा तो आपको जाना ही नहीं चाहिए इंग्लिश में, ठीक है। तो आप ये जब प्रैक्टिस क्वेश्चन आप सेट सॉल्व करोगे तो टारगेट रखना यार 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लूंगा, ठीक है। 2x पे देखो, 20 मिनट के अंदर अंदर निपटाओ उन वीडियोस को, प्रैक्टिस को। पॉज, क्वेश्चन आया पॉज करो, सॉल्व करो, आंसर देखो, गलत है एक्सप्लेनेशन देखो, समझो, मूव ऑन, ओके। सो दैट शुड बी योर स्ट्रैटेजी in the upcoming 10 days and I hope you follow this, and while following this I can assure you अगर आपने ईमानदारी से ये किया आपका स्कोर श्योर शॉर्टेडली स्पाइक होगा, ठीक है। So till then keep revising, keep practicing, okay, thank you all, adios।